तो मोदी सरनेम केस में आज गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला आना है। सूरत की कोर्ट के दोषी ठहराए जाने के फैसले को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज के फैसले से यह भी तय हो सकता है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का क्या होगा। अभी राहुल गांधी की सजा निलंबित है। अगर राहुल गांधी की सुनाई गई सजा पर रोक लगाई जाती है तो इसका बड़ा असर होगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। फिलहाल राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के सदस्य हैं। तो गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका लगाई थी और उस याचिका पर आज फैसले का दिन है। राहुल गांधी ने याचिका में कहा था कि दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए। मोदी सरनेम केस में जो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके विरोध में राहुल गांधी ने याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। तो राहुल गांधी पर फैसले का दिन, मोदी सरनेम केस में आज फैसला आएगा। गुजरात हाईकोर्ट यह फैसला सुनाएगा। पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी नेता भी हैं, उन्होंने केस किया था जब राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर जो हैं उनका नाम मोदी ही होता है। सूरत कोर्ट से सजा हुई थी, संसद सदस्यता गई थी और अगर आज राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत मिली तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। दोष सिद्धि पर रोक के लिए याचिका 23 मार्च को दोषी ठहराए गए थे। तो राहुल गांधी पर आज फैसले का दिन है। मोदी सरनेम मामले में उन्होंने अपील की है गुजरात हाईकोर्ट में। दोष सिद्धि पर रोक के लिए उन्होंने याचिका लगाई कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर रोक लगाई जाए। 23 मार्च को उनके खिलाफ सूरत कोर्ट का फैसला आया था। राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का दोष सिद्ध हुआ है लोअर कोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज बेहद अहम दिन है। आज गुजरात हाईकोर्ट में मोदी सरनेम विवाद पर फैसला सुनाया जाएगा। ये वही विवाद है जिसमें सूरत कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की उस अर्जी पर आदेश आना है जिसमें उन्होंने इस केस में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक की मांग की है। 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल की संसद सदस्यता बच सके, इसके लिए जरूरी है कि उनके दोषी ठहराए जाने के फैसले पर भी रोक लगे। सिर्फ सजा पर रोक से उनकी सदस्यता नहीं बच सकती। अभी सिर्फ उनकी सजा निलंबित है। अगर आज हाईकोर्ट दोषी ठहराने के फैसले पर भी स्टे दे देता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता है। आज राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान राहुल मणिपुर हिंसा को लेकर बात कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस में संगठन से जुड़े बदलावों को लेकर भी कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ गौरव पटेल इस वक्त गुजरात हाईकोर्ट से सीधे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। गौरव, जरा बताइए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी की तरफ से अपनी याचिका में क्या क्या कहा गया, क्या क्या दलीलें अदालत के अंदर रखी गई थी? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन राहुल गांधी के लिए इसलिए है क्योंकि सूरत कोर्ट ने जो उनको 2 साल की सजा सुनाई थी उसके बाद उनकी जो सदस्यता थी वो निलंबित हो चुकी थी। सूरत जो सेशंस कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने याचिका दायर करके सजा पर स्टे की मांग की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी वो उनकी जो मांग थी वो खारिज कर दी थी। तब जाके उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। और हाईकोर्ट की बात करें तो अभिषेक मनु सिंह भी जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है, उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ पे दलीलें की थी और कहा था कि ये बहुत छोटी सज़ा है और यदि सज़ा पे स्टे नहीं मिलता तो राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते और 8 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे मामले और कई सारे कोर्ट के जजमेंट थे वो उन्होंने कोर्ट के सामने रखे थे। आज की बात की जाए तो तकरीबन 11 बजे हाई कोर्ट में ये जो सुनवाई हुई थी, 2 महीने से ये जो जजमेंट है वो सुरक्षित रखा गया था, उस पर आज जजमेंट आ सकता है। और यदि जजमेंट राहुल गांधी की फेवर में आता है तो वायनाड से उनकी जो सदस्यता रद्द हुई है उसको बहाल होने के रास्ते खुल जाते हैं। और यदि राहुल गांधी की फेवर में ये जजमेंट नहीं आता तो उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी के लिए बहुत अहम दिन है। यदि उनके फेवर में यदि जजमेंट आता है तो वो फिर से एक सांसद बन सकते हैं, उनकी सदस्यता बहाल होने के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन जो सेशंस कोर्ट का जजमेंट था वही बहाल हाईकोर्ट करती हो तो उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। जी गौरव, इस मामले में सर ये जो फैसला है वो कितने बजे तक आने की उम्मीद है और कितने बजे बहस शुरू हो जाएगी? लगभग बहस तो सारी बहस खत्म हो चुकी है और जहां तक जानकारी मिल रही है वहां पे पहले नंबर की सूची है। सूची में पहले नंबर पे राहुल गांधी वाला मोदी सरनेम वाला केस है। तो 11 बजे के आसपास ये पूरा जो जजमेंट है वो सुना दिया जाएगा और उसके बाद तय हो जाएगा कि राहुल गांधी को सदस्यता वापस मिलने का रास्ता खुला है या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी को 11 बजे
आज हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या फिर उनकी मुसीबत बरकरार रहेगी, ये साफ हो जाएगा। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सूरत की सेशंस कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक की मांग को खारिज करते हुए सजा को सिर्फ निलंबित किया था और आज गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला आना है। राहुल गांधी, जिन्होंने 2019 में कहा था सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, और इस मामले को लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने केस किया था। अब ये जरा देखिए, इस ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं राहुल को राहत या जारी रहेगी आफत, ये अदालत ही तय करेगी, हाईकोर्ट ही तय करेगा। 11 अप्रैल 2019 को मोदी सरनेम पर उन्होंने विवादित बयान दिया। ये मामला चला, इसके बाद मानहानि केस में उन्हें दोषी करार दिया गया। वो तारीख थी 23 मार्च 2023 की और 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खारिज हो जाती है। इसके बाद सेशंस कोर्ट से सजा पर रोक नहीं लगी, क्योंकि राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अपील की थी, वहां पर सजा पर रोक नहीं लगी। इसके बाद राहुल गांधी गए थे हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी कि सजा पर रोक लगाई जाए, दोष सिद्धि खारिज की जाए। हमारे सहयोगी गौरव पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, पूर्णेश मोदी जो याचिका करता है, क्या वो भी अदालत आज पहुंच रहे हैं? और जो इस मामले में जो दूसरा पक्ष है, जो डिफेंस लॉयर है, उन्होंने तो क्या क्या कहा हमने सुन लिया। आपने बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या क्या दलीलें दी हैं। दूसरे पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, पूर्णेश मोदी ने ये जो पूरा वाकया था उसको लेकर सूरत में ये मानहानि का केस दर्ज किया था। वहाँ पे जैसे ही राहुल गांधी को सजा हुई तो जब पूर्णेश मोदी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया कि हमारे वकील इसके बारे में बात करेंगे। जब राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की तो पूर्णेश मोदी की ओर से जो वकील थे उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बाहर यानी कि जाहिर मन से ऐसा बोलते हैं कि ये जाए कोई भी सजा हो जाए, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। कोर्ट में ये कहते हैं कि ये जो सजा है वो बराबर नहीं है, तो उनका कोर्ट का अंदर का रवैया और जो सभा और मंच का रवैया होता है अलग अलग होता है, तो उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी दलील पूर्णेश मोदी के वकील की ओर से की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे वाकया पॉलिटिकल लीडर पे हो चुके हैं। मानहानि का केस कोई बड़ा केस नहीं है कि जिनके लिए महत्तम 2 साल की सजा सुनाई जाए, तो ये जो 2 साल की सजा है वो भी कम करने की बात की और उस पर टेल आने की भी बात की थी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी को आज राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बरकरार रहती है। बिल्कुल गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन इसमें एक और पेंच वही है कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और क्या अदालत के अंदर इस तरह की कोई दलील उनकी तरफ से दी गई है या नहीं दी गई, यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा। जी न्यूज़।